करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आप सबके माध्यम से हो। आप सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। काशी के 2 दिवसीय प्रवास के अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज के इस सार्वजनिक समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और अमूल के माध्यम से जिन्होंने देश के अंदर और दुनिया के अंदर सहकारिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारी संख्या में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित भाई और बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार फिर से काशी में आए हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जिसने देश के अंदर आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी आंखों से देख रहा है, जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। और हम सब भारतवासी इस बात के लिए विभूत हैं कि पहली बार गरीब किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने कल से प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय प्रवास के सघन कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा होगा कि पहली बार आपने देश के किसी प्रधानमंत्री को देखा होगा आजादी के बाद का कि जो पहली बार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ बैठ करके योजनाओं की जानकारी भी ले रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को अपनी आंखों से देख करके आगे क्या कुछ किया जाना है, इसके बारे में आगामी कार्य योजना के साथ भी आपके सामने उपस्थित हैं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबके सामने है। कल काशी नगर की यात्रा में और आज काशी के ग्रामीण क्षेत्र में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस बरकी गांव में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के सामने उन सभी लाभार्थियों के साथ और यात्रा में उपस्थित
सभी नागरिकों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को आपने लाइव भी देखा होगा। भाइयों बहनों, ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और इसीलिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को जो गांव-गांव में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी बन रही है, उसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने की भी गाड़ी बन रही है और साथ साथ जो लोग अभी वंचित रहे हैं उन्हें देने की गारंटी के लिए भी वह गाड़ी वहां पर आई है। उस अभियान के क्रम में अगर हम जुड़ते हैं तो आगामी 25 वर्ष की जो कार्य योजना देश को दे रखी है कि 2047 में जाते जाते हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। उस विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ करके उसे सफल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। और आज इस दिशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए स्वयं काशी में पधारे हैं। काशी में आपने पिछले 9 वर्षों में बदलती हुई काशी को देखा है। एक नई काशी, एक अपनी पुरातन सांस्कृतिक वैभव को समेटे हुए एक नए काया और कलेवर के साथ काशी का दर्शन दुनिया देख रही है। और भाइयों बहनों, उसी काशी के साथ आज 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ओवरब्रिजेज के हैं, सड़कों के चौड़ीकरण के हैं, रेलवे के हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, आम नागरिक से जुड़े हुए तमाम अन्य योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास के लिए और इस सौगात और उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। आइए उस बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। आइए उस पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म देखते हैं। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, मुखर मार्गदर्शन तथा कुशल नेतृत्व में वाराणसी का चौमुखी विकास उदयमान हो रहा है। वाराणसी और निकट के क्षेत्रों को रुपए 12,600 करोड़ से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उपहार मिलने जा रहा है। वाराणसी में यातायात को सुगम बनाने के लिए रुपए 325 करोड़ की लागत से शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग और इनके 2 रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे आवागमन में ईंधन और समय की बचत होने के साथ ही शहर के दक्षिणी क्षेत्रवासियों को विशेष लाभ होगा। रुपए 319 करोड़ की लागत से बैतालपुर देवरिया में पेट्रोलियम सुविधाओं का विस्तारीकरण होगा। अलईपुर में रुपए 68 करोड़ की लागत से निर्मित 132 किलोवाट के सब स्टेशन से वाराणसी में उत्तरी एवं दक्षिणी विधानसभा में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने में सहयोग मिलेगा। रुपए 40 करोड़ की लागत से
20 शहरी एवं ग्रामीण अंचल के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यात्रा सुगम होगी तथा वाराणसी पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु रुपए 18 करोड़ की लागत से पीएसी बुल्लनपुर तथा पुलिस लाइन में मल्टी स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया जा रहा है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट अतिथियों के बड़े विमानों के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुपए 16 करोड़ की लागत से लिंक टैक्सी ट्रैक पर टर्न पैड एवं हिलेट का निर्माण व अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। दवाइयों का भंडारण एवं वितरण बेहतर किए जाने हेतु रुपए 8 करोड़ की लागत से शिवपुर में डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। कैथी स्थित श्री मार्कंडेय महादेव घाट से संगम घाट तक रुपए 8 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क स्थानीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। वाराणसी में लगातार बढ़ते पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रुपए 7 करोड़ की लागत से यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम के साथ ही टूरिस्ट वेबसाइट के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटक ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं से लाभान्वित होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में रुपए 6 करोड़ की लागत से निर्मित आवासीय भवनों के निर्माण से मेडिकल स्टाफ को बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। इन परियोजनाओं के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज वाराणसी में रुपए 6,600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिनमें जनपद चित्रकूट में रुपए 4,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का सोलर पार्क एवं मिर्जापुर में रुपए 1,100 करोड़ की न्यू पेट्रोलियम टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। रुपए 920 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही NH 731B मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, रुपए 280 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजल योजनाएं, रुपए 120 करोड़ की लागत से BHU के ट्रामा सेंटर में 150 बेड क्षमता के क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। सुगम यातायात के लिए रुपए 112 करोड़ की लागत से 13 सड़कों और अलईपुर तथा नक्खी घाट पर रेल लाइन सबवे के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु रुपए 40 करोड़ की लागत से विशेष माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और रुपए 15 करोड़ की लागत से गंगा के 8 घाटों के पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। रुपए 16 करोड़ की लागत से ITI करौंदी और ITI चौका घाट में प्रशिक्षण संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही सारनाथ स्थित सारंगनाथ परिसर में पर्यटन के विकास कार्यों से नगर वासियों की स्थानीय आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। नए भारत के निर्माण में वाराणसी का नव निर्माण हो रहा है, जो इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को एक नई आभा प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदय की वजह से आज हम काशीवासियों का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। आइए इसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए एक और फिल्म देखते हैं जो रेलवे की योजनाओं को समर्पित है। अध्यात्म और विरासत की धरा उत्तर प्रदेश। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश मिसाल है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकास की डबल इंजन सरकार के तहत रचते नित आयामों की। गरीब कल्याण से लेकर अभूतपूर्व स्तर पर होते इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की, जिसमें रेलवे भी है अहम भागीदार। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। पावन गंगा तट पर बसी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प की साक्षी है। बीते करीब 10 वर्षों से यहाँ विकास की अविरल गंगा बह रही है। आधुनिक सड़कें, स्वच्छ घाट, वर्ल्ड क्लास बनारस रेलवे स्टेशन, शहर का सौंदर्यीकरण, ये सब संकल्पबद्ध विकास की बानगी पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज जुड़ रहा है नया अध्याय। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है
बलिया गाजीपुर सिटी रेलखंड के दोहरीकरण का लोकार्पण, जौनपुर जंक्शन जौनपुर सिटी स्टेशनों के मध्य नई बाईपास रेल लाइन का लोकार्पण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन न्यू भावपुर जंक्शन नई रेल लाइन का लोकार्पण। इन रेल परियोजनाओं से जहां उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा, वहीं पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बिना किसी बाधा के व तेज गति से चल सकेंगी मालगाड़ियां और हो सकेगा कम लागत में अधिक माल का परिवहन, जिससे यात्रियों को सुविधा के साथ ही व्यापार और कारोबार में होगी आसानी। साथ ही आज हो रहा है मऊ जिले में इंदारा दोहरी घाट रेलखंड के गेज परिवर्तन का उद्घाटन, जिससे यह क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। वाराणसी स्टेशन पर आज रेल दावा अधिकरण वाराणसी का भी उद्घाटन हो रहा है। इससे वाराणसी एवं इसके आसपास के 17 जिलों को होगा लाभ। इसके अलावा वाराणसी से नई दिल्ली तक तीव्र एवं आरामदायक रेल कनेक्टिविटी का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है वाराणसी नई दिल्ली के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। आज दोहरी घाट मऊ ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हो रहा है। इस ट्रेन के चलने से सारनाथ, बनारस एवं प्रयागराज से रेल संपर्क स्थापित होगा और श्रद्धालुओं, व्यवसायियों एवं छात्रों को मिलेगी सुविधा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन और न्यू भावपुर जंक्शन स्टेशन से गुड्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवानगी हो रही है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पण। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 10,000वां लोकोमोटिव बनाकर एक इतिहास रचा है। इन रेल परियोजनाओं के लोकार्पण एवं नई रेल सेवाओं के संचालन से न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण की दिशा में भी भागीदार बनेंगी। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए अब मैं उनसे सादर अनुरोध करती हूं कि महोदय बटन दबाकर इन 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से संपन्न करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से हम सब आपका अभिवादन करते हैं। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण अपने कर कमलों के द्वारा बटन दबाकर करने की कृपा करें। काशी को लोग और जाने, इस कड़ी में एक अभिनव पहल के तहत काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन लोकसभा वाराणसी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। सादर आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि अमूल दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से 102 करोड़ के लाभांश को हस्तांतरित करने का कष्ट करें, कृपा करें हमारे ऊपर बटन दबा के।
सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी ने किसानों और पशुपालकों के हित में बढ़ाए हैं कदम। आज उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी ने 48 जिलों में 28 शीत केंद्र स्थापित किए हैं तथा 4101 दुग्ध समितियों के माध्यम से 1,89,000 दुग्ध उत्पादक परिवार बनास डेयरी से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 में बनास डेयरी ने प्रतिदिन अधिकतम 9.2 लाख लीटर दूध की खरीद की और इसमें से 1020 करोड़ रुपए का भुगतान दूध उत्पादक भाइयों बहनों को किया गया। इस वर्ष दूध उत्पादकों को अतिरिक्त 10% मूल्य परिवर्तन का लाभ देने का भी लिया गया है निर्णय, यानी कि 101.84 करोड़ रुपए। आय में हुई बढ़ोतरी और किसानों और पशुपालकों के जीवन में आई उन्नति, मतलब संकल्प से सिद्धि तक ले जाने में सफल रही मोदी की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी पूर्ण मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है बनास डेयरी और अमूल परिवार। बनास डेयरी और अमूल परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 रेलगाड़ियां वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन, न्यू भावपुर से गुड्स ट्रेन और न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुड्स ट्रेन और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा निर्मित 10,000वें रेलवे इंजन को आज आप हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, उनका अभिनंदन, वंदन। मैं भारत का कंठार हूं, भालचंद्र अविनाशी हूं, शिल्पायन है मेरा कड़कड़, कला शिल्प अभिलाषी हूं, मैं काशी हूं। काशी की पावन धरा पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से अनुरोध करती हूं कि अपना आशीर्वचन प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः उनका सादर अभिनंदन, वंदन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन और आज विशेष रूप से किसानों को भेंट सौगात देने के लिए आए हुए श्रीमान शंकर भाई चौधरी, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य, विधायकगण, अन्य महानुभाव और बनारस के मेरे परिवारजनों, बाबा शिव के पावन धरती पर आप सब काशी के लोगन के हमार प्रणाम बा। मेरी काशी के लोगों के इस जोश ने सर्दी के इस मौसम में भी गर्मी बढ़ा दी है।
का कहल जाला बनारस में, जिया रजा बनारस। अच्छा, शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है काशी के लोगन से, कहीं हम आपन शिकायत, कहीं हम आपन शिकायत। ए साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहेला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं। मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले जब मैं देव दीपावली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो शिकायत करूंगा ही, क्योंकि आपकी ये मेहनत देखने के लिए मैं इस बार यहां था नहीं। इस बार जो लोग देव दीपावली के अद्भुत दृश्य को देखकर आए, विदेश के मेहमान भी आए थे, उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था। G20 में आए मेहमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अतिथि, जब वो बनारस के लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मेरा भी माथा ऊंचा हो जाता है। काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, BHU ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। कल शाम ही मुझे काशी कन्याकुमारी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरीघाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोलागगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मेरे परिवारजनों, आज काशी समेत सारा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों में पहुंच चुकी है। करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। यहां काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है, उसको देशवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी, और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है, वो है विश्वास। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। जो वंचित थे, उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बढ़ाया है कि साल 2047 तक भारत विकसित होके रहेगा। और नागरिकों को तो लाभ जो होता है, मुझे भी लाभ होता है। मैं 2 दिन से ये संकल्प यात्रा में जा रहा हूं, और मेरा जो नागरिकों से मिलना होता है, कल मैं गया, स्कूल के बच्चों से मिलने का मौका मिला। क्या आत्मविश्वास था, कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां, पूरा विज्ञान समझा रही थी, और इतने बढ़िया तरीके से आंगनवाड़ी के बच्चे गीत गा करके स्वागत कर रहे थे। मुझे इतना सुख मिलता था देख करके। और आज अभी यहीं एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था। यानी मैं कहता हूं, बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सारी चीजें इतनी बारीक से वो बता रही थी, और मैंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी। और वो हमारी लखपति दीदी है, और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई, तो उसने कहा कि साहब, ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी 3-4 बहनें लखपति हो चुकी हैं, और सबको लखपति बनाने का संकल्प किया है। यानी इस संकल्प यात्रा से मुझे
और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। हमें सीखने को मिलता है। मैं 2 दिन में इतना सीखा हूं, इतनी चीजें समझा हूं, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे परिवारजनों, कहल जाला काशी कबहू ना छाड़िए, विश्वनाथ दरबार। हमारी सरकार काशी में रिहाइश आसान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रही है। यहां गांव हो या फिर शहरी क्षेत्र कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं बन रही है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, इससे काशी के विकास को और गति मिलेगी। इनमें यहां आसपास के गांवों को जोड़ने वाली अनेक सड़कें भी हैं। शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग और रोड ओवरब्रिज के निर्माण से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस परियोजना से शहर के दक्षिण हिस्से से बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरीकरण से क्या बदलाव आता है, ये हम काशी में देख रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काशी का गौरव दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा है। यहां पर्यटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन से काशी में रोजगार के हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब पर्यटक आता है ना, तो कुछ न कुछ देख करके जाता है। हर पर्यटक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, जिसकी जितनी ताकत वो काशी में खर्च करता है। वो पैसा आप ही के जेब में जाता है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि हमें पहले अपने देश में कम से कम 15 शहरों में घूमना चाहिए, 15 जगह पे जाना चाहिए और फिर कहीं और के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि जो लोग पहले सिंगापुर या दुबई जाने की सोचते थे, वो अब अपना देश देखने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं, भाई जाओ अपना देश देख कर के आओ। जो पैसा वो विदेश में खर्च करते थे, वो अब अपने ही देश में खर्च हो रहा है। और भाइयों बहनों, जब पर्यटन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है। बनारस में भी टूरिस्ट आ रहे हैं,
तो होटल व्यवसायी कमा रहे हैं। बनारस में आने वाला हर टूरिस्ट यहां के टूर टैक्सी ऑपरेटर को, हमारे नाविकों को, हमारे रिक्शा वालों को कोई न कोई कमाई करा देता है। यहां टूरिज्म बढ़ने से छोटे बड़े सभी दुकानदारों को जबरदस्त फायदा मिला है। अच्छा, एक बात बतावा, गदोलिया से लंका तक टूरिस्टों का संख्या बढ़ल हो कि नहीं? साथियों, काशी के लोगों की आय बढ़ाने के लिए यहां पर पर्यटकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज वाराणसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम काशी दर्शन का भी शुभारंभ किया गया है। इससे अब यहां अलग अलग जगहों में जाने के लिए पर्यटकों को अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। एक पास से ही हर जगह एंट्री संभव हो पाएगी। साथियों, काशी में कहां क्या देखना है, काशी में खाने पीने की मशहूर जगहें कौन सी है, यहां मनोरंजन और ऐतिहासिक महत्व की जगह कौन सी है, ऐसी हर जानकारी देश और दुनिया को देने के लिए वाराणसी की टूरिस्ट वेबसाइट काशी को भी लॉन्च किया गया है। अब जे बाहर से आवेला ओके थोड़ी पता है कि ई मलइयो के मौसम हो, जाड़ा के धूप में चूड़ा मटर का आनंद कोई बहरी कैसे जान पाई? गदौलिया का चाट होए या रामनगर का लस्सी, ये सब जानकारी अब काशी वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथियों, आज गंगा जी पर अनेक घाटों के नवीनीकरण का काम भी शुरू हुआ है। आधुनिक बस शेल्टर हो या फिर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बन रही आधुनिक सुविधाएं, इससे वाराणसी आने वालों का अनुभव और बेहतर होगा। मेरे परिवारजनों, आज काशी सहित देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आप जानते हैं कि देश में रेलवे की गति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मालगाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से रेलवे की तस्वीर ही बदल जाएगी। इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और न्यू भाऊपुर जंक्शन के बीच के खंड का लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत से यूपी के लिए कोयला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा। इससे काशी क्षेत्र के उद्योगों में बने सामान को, किसानों की उपज को पूर्वी भारत और विदेशों में भेजने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आज बनारस रेल इंजन कारखाने में निर्मित 10,000वां इंजन का भी संचालन हुआ है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करता है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में
औद्योगिकरण को बल मिले, इसके लिए सस्ती और पर्याप्त बिजली और गैस दोनों की उपलब्धता जरूरी है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है। चित्रकूट में 800 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क यूपी में पर्याप्त बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करेगा। इससे रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे और आसपास के गांवों के विकास को भी गति मिलेगी। और सौर ऊर्जा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम से जुड़ा सशक्त नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। देवरिया और मिर्जापुर में जो ये सुविधाएं बन रही है, इससे पेट्रोल, डीजल, बायो सीएनजी, इथेनॉल की प्रोसेसिंग में भी मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है। गांव में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब काशी की बहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में धूम मचाने वाली है। साथियों, आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेयरी प्लांट, जिसको अमूल भी कहते हैं, का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे शंकर भाई बता रहे थे, 1 महीने में काम शायद पूरा भी हो जाएगा। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहां गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं। इस साल बनास डेयरी ने यूपी के 4000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यहां इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं।
मैं ये लाभ पाने वाले सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है, वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दशकों से पूर्वांचल का ये पूरा इलाका बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार ज्ञापित करते हैं।